तुम लोगों ने कौन सा सर पे बिठा के रखा हुआ है इसको जो इतनी बातें कर रहे हो? तो मामी क्या कमी की है मैंने इसके साथ? पूछे इसे। हर ख्वाहिश तो पूरी करता हूं इसकी, मैं जो कहती है मान लेता हूं। तो फिर मत करें दूसरी शादी, मान ले मेरी बात। अगर ये मेरी ख्वाहिश होती सोबी तो मैं मान भी लेता, मगर तुम अच्छे से जानती हो कि ये कौन चाहता है। देखा माँ आपने, कहते हैं कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं आप मेरी? मेरी मजबूरी है सोबी, मैं माजी और बाबा की बात नहीं टाल सकता, और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। आप ही समझाएं इसे कि हमारे यहां औलाद होगी तो आपकी और हमारी नस्ल ही आगे चलेगी, वरना नामो निशान मिट जाएगा। बहुत फिक्र है हमारी। ये कहें कि कोई और देख ली है, जब भी इतने बेचैन हो रहे हैं ना दूसरी शादी के लिए। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं सिर्फ औलाद की खातिर एक कड़वा घूंट पीने को तैयार हूं। मैं आप लोगों से यही कहने हैं कि मामी से समझाएं, शादी तो होगी, खुशी से शिरकत करेगी तो इसकी अपनी इज्जत बढ़ेगी, नहीं करेगी तो तुम कब आए? बिल्किस बता रही थी कि तू और शन्नो रास्ते में उतर गई थी। कहाँ गई थी तुम दोनों? मज़ार गई थी। और ये दावर से क्या बकवास की तूने? वही जो मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे उस कंगाल से शादी नहीं करनी। और तूने उससे कह दिया है? इतनी जुर्रत तेरी, तूने उससे बकवास कर दी। अरे शर्म नहीं आई तुझे? इतनी जुर्रत किसने दी कि तू ये बात खुद करे उससे? अम्मा, हर लड़की का बुनियादी हक होता है कि वो अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी करे। मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं की। तेरा बेड़ा तर्ज है, माँ बाप को तो तूने मार ही दिया जीते जी। अरे गैरत नहीं आई, शर्म नहीं आई तुझे खुद से ये बात करते हुए? कितनी बार मैं तुमसे और अब्बा से कहती रही कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। और एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या खाया उससे? हर महीने 4 बार मुंह उठाकर आ जाता है। सही किया मैंने उससे। अब देखना आएगा नहीं वो यहाँ। क्यों नहीं आएगा भाई? अपनी खाला के घर आता है, देखती हूँ कौन रोकता है उसे। अब भी अगर आया ना तो बड़ा ही कोई बेशरम होगा। अरे बेशरम तो तू है, बेगैरतियां तो तू करती फिरती है। अरे उस मासूम ने तो एक बात भी नहीं की मुंह से, उसमें इतनी शर्म है, तेरी तरह बेशरम नहीं है वो। कैसे बताता खुद जो कमी है उसमें? क्या कमी है? यही ना कि उस बेचारे के पास पैसा थैला नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तेरे बाप के पास कौन से महल थे? मैं भी तो रही उसके साथ और अब भी रह रही हूँ। अम्मा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बस मैंने कह दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो बड़े घर में ही करूँ। हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन से बड़े घर से तेरा रिश्ता आता है। ये जो तेरे ख्वाब है ना सारे, ये यही रह जाएंगे और आखिर में बचेगा कौन? यही दावर। इसी से शादी करनी पड़ेगी तुझे बेटा। आई बड़ी बड़े घर के ख्वाब देखने वाली, शक्ल देखी अपनी? बड़े घर में शादी करूंगी, ऐसी शक्लें नहीं होती बड़े घरों में जाने वाली। अंकल, आप रानू के ख्वाब टूटने मत दीजिएगा। रानू की शादी दावर से मत करवाइएगा। रानू के ख्वाब जरूर पूरे होंगे, आप देखिएगा, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े घर में जाएगी। मीर दानियाल से करेगा अपनी बेटी की शादी? तो इसका मतलब है मीर साहिर ने मीर दानियाल के रिश्ते का ही इशारा दिया था। पता है मामदीन, आज रानू ने क्या किया? अरे अब क्या कर दिया उसने? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तेरी लड़नी। दावर को साफ जवाब दे दिया। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक दिन तो ये होना ही था। इमामदीन, तुम बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है।
तूने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। रानो ने दावर को शादी से इनकार कर दिया है, खुद अपने मुंह से। हाँ, समझ में आ गई है मेरे बात। अब क्या हो सकता है? अब देखो ना, हम रानो की मर्जी के बगैर तो उसकी शादी नहीं कर सकते ना। बचपन की मंग थी उसकी, अब मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? अच्छा चल, अब सो जा, आराम कर ले, सुबह तूने काम पे भी जाना है। अब जो होगा देखा जाएगा। बेवफा। मीर साहब, सुबह सुबह से गई है, अभी तक नहीं आई। तो ना आए, रहे वहीं अपने बाप के घर। मैं उसकी इन ढकोसले बाजियों से अपना फैसला नहीं बदल सकता। तेरा बेटा अपनी बीवी को लेने के लिए गया था। ये अक्ल क्यों नहीं आती तेरे लाडले को? इस तरह नखरे उठाएगा तो सर पे चढ़कर नाचेगी वो। दानियल गया था उसे लेने? तो क्या कहा उसने? मुझे नहीं पता। दानियाल के साथ साथ तुम्हें भी ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि दानियाल की दूसरी शादी जरूर होगी। उसको बीवी और तुम्हें अपने भाई की मोहब्बत का बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, इसलिए कि मुझे हर सूरत वारिस चाहिए। मीर साहब, दानियाल शायद इस बात के लिए राजी नहीं है। आप उसके साथ कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहे? जबरदस्ती भी कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा है हमारा। ला बेटा। रानो बेटा, ये तुमने क्या सुबह से रट लगा रखी है कि मैं हवेली नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी? बेटा, हवेली में बहुत काम होते हैं, तू समझती क्यों नहीं है? अब्बा मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं नहीं जा रही बस। देखा, यही बकवास इसकी मुझे जहर लगती है। जब मैं मना करती थी कि नहीं जाना तो कहती थी जाऊंगी, अब मैं कह रही हूँ तो नखरे कर रही है। अरे शर्म कर, इतना भी ख्याल नहीं कि मेरे घुटनों में दर्द है। जाऊंगी तो वो सोबिया मुझे अपने काम में लगा लेगी। सोबिया जी नहीं है, वो लड़के जा चुकी है अपनी माँ के घर। वो क्यों? मुझे क्या पता। माँ जी मीर दानियाल की दूसरी शादी कराना चाहती हैं, इसीलिए। है? ये हवेली में क्या नए किस्से शुरू हो गए? किससे कर रही है मीर दानियाल की शादी?
मुझे क्या पता, बस कह रही थी कि खानदान में 2-4 लड़कियां देखी हैं, उन्हीं में से करा देंगी। पता नहीं क्या बकबक किया जाती है बेवकूफ कहीं की। इमामदीन जल्दी से चाय खत्म कर ले, मैं खुद जाकर देख कर आती हूँ क्या हो रहा है हवेली में। बड़ी बेगम साहब तो बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी। अरे तू अकेले कैसे जाएगी? अभी तो कह रही थी कि मेरे घुटनों में दर्द है। इसे भी साथ ले जा, दोनों मिलके काम कर लेना। जा बेटा, हवेली में बड़े काम होते हैं, माँ का हाथ बटा देना। अब तू ना गई तो बड़ी बेगम साहब क्या सोचेगी? जा शाबाश जा। ठीक है अब्बा, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा जाने का। तैयार होकर आती हूँ। अरे तैयारी काहे की है? शादी में जा रहे हैं हम। ठीक है बस चल ऐसे। अम्मा ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, मुझे साथ लेकर जाना है तो सब्र कर। देख ली जबान चलती हुई इसकी। अरे ओ भगवान, ना झिकझिक किया कर इससे। पराई अमानत है, एक दिन ब्याह के चली जाएगी तो फिर सारी उम्र इसको याद करती रहेगी। रानो भी आई है तेरे साथ? जी बड़ी दीदी जी। बड़ी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल तुझ पे गई है। जब वो पास होती है तो अजनबियत महसूस नहीं होती, अपनी अपनी सी लगती है। वैसे जी जल्दी सी है वो। रानो बता रही थी दीदी जी के सुबह भी मैके गई है। कोई नई बात कर खतीजा, उसने तो आदत बना ली है, अब तुझसे क्या छुपाना। लेकिन ये बात किसी और को ना पता चले कि सोबिया मां नहीं बन सकती। अब एक ही बेटा है हमारा, शादी ना करवाएं उसकी तो और क्या करें? अजीब कश्मकश में हो खतीजा। एक तरफ भाई है, भाई का दिल न तो मीर शुजात का क्या करूं? और फिर हवेली को वारिस भी तो चाहिए। मीर दानियाल क्या कहते हैं जी? वो तो सोबिया बीबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। बाप के हुक्म के आगे क्या बोलेगा वो? और फिर ये कोई ऐसी अनोखी बात भी नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। जब तक आज थी हवेली में कभी किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था, मगर अब तो ये हक है हमारा। हाँ जी, सोबिया बीबी भांजी है, बेटी है अपनी, उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी ना हवेली में। हाँ, रहे सुकून से हवेली में, उसे कौन सा कोई कुछ कह रहा है। तो फिर बीबी जी आपने क्या सोचा, किससे करेंगे आप मीर दानियाल की शादी? रक्षंदा से। मैं तो पहले भी मीर दानियाल की शादी उसी से करवाना चाहती थी, मगर मीर शुजात ने एक नहीं सुनी मेरी। मैंने तो जोड़ा भी लेकर रखा था, बड़ी प्यारी बच्ची है और अभी तक कंवारी है। ये तो जी बड़ी अच्छी बात है बीबी जी, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हवेली को वारिस भी मिल जाएगा। हाँ, बस अब मीर शुजात मान जाएं। सोबिया से बोलो कि वो जिद न करे, ये शादी होनी ही है। बेहतर है कि वो अपने घर चली जाए। कितने सख्त दिल हैं आप। बेटी का दुख बांटने की बजाय उसे घर जाने के लिए कह रहे हैं। बाप हूं उसका, मुझसे ज्यादा इस दुनिया में उससे कोई प्यार नहीं करता, तुम भी नहीं। इसलिए मैं अपनी बेटी का घर बचाना चाहता हूं। मीर जी, आप बात को समझने की कोशिश करें। कोई और लड़की सोबिया के सामने आके खड़ी हो जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हमारी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? सब सोच लिया है मैंने। दानियाल की शादी होगी और उसकी दूसरी बीवी सोबिया के सामने कभी खड़ी नहीं हो सकेगी। उसकी क्या औकात है वो मेरी बेटी के मद्दे मुकाबिल आ सके। मैं दानियाल की खुद शादी कराऊंगा इमामदीन की बेटी रानो से। क्या क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं आप मीर जी?
वाह बाबा वाह, शर्म से डूब मरने का मकाम है मेरे लिए। मुझ पर सौतन आएगी भी तो मुंशी इमामदीन की बेटी, वो नौकरानी मुकाबला करेगी मेरा। अगर मुझ पर सौतन लानी ही थी तो कम से कम वो मेरे बराबर की तो हो। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो लड़की, नहीं बाबा, उसकी हैसियत ही क्या है मेरे आगे। यही तो मेन बात है कि उसकी कोई औकात ही नहीं। तुझसे नजर मिलाने की जरूरत सारी जिंदगी नहीं कर पाएगी वो। उसका और तेरा मुकाबला नहीं। इसलिए उस काम के लिए सिर्फ रानू ही बेहतर है। कोई तो जैसे हुई तो तेरा मुकाबला करेगी। और फिर ये कि रानू सिर्फ उस वक्त तक तेरी सौकन बनकर रहेगी जब तक हवेली को वारिस नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद क्या करेंगे मीर जी? मरवा देंगे उसे।